नेपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 कैदियों की मौत हो चुकी है। नेपाल की रामेछाप जेल में कैदियों की भागने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 10 कैदी घायल हो गए हैं। तो नेपाल की रामेछाप जेल से कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से जो फायरिंग की गई, जिसमें 2 कैदियों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 कैदी के घायल होने की भी खबर मिल रही है। तो नेपाल में जो इस वक्त अस्थिरता देखने को मिल रही है, उसके बाद वहां पर हालात खराब नजर आ रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए जेलों में जो कैदी बंद थे, उन्होंने भी भागने की कोशिश की, जिसमें कई कैदी भागने में सफल भी हुए। और आशीष शाही हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं नेपाल से। आशीष, सबसे पहले तो अगर आप तस्वीरें दिखा पाए नेपाल की, आज का वहां पर क्या दृश्य देखने को मिल रहा है और किस तरीके से वहां पर अब आगे नेपाल में जो है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेना कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय नेपाल में भारी बारिश हो रही है और कर्फ्यू लगा हुआ पूरे नेपाल में और यहाँ के लोग कर्फ्यू का पालन भी कर रहे हैं। पूरे रोड खाली हैं, कहीं से कोई आवाजाही नहीं कर रहा है, सारी दुकानें बंद है। तो ये कहा जा रहा है चारों तरफ यानी यहाँ पे सन्नाटा फैला हुआ है और जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो आप देखिए चारों तरफ भीषण बारिश हो रहा है और रोडों पे सन्नाटा फैला हुआ है। जिस तरह से कर्फ्यू का माहौल है, जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग यहाँ पे पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कैदियों की रही बात, तो जिस तरह से कैदी जेल तोड़ तोड़ के फरार हो रहे हैं, करीब 2000 के लगभग कैदी 5 जेलों से फरार हो चुके हैं। और कल कैदी भाग रहे थे, जिस पे पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, नहीं किए तो फायरिंग हुई, जिसमें 2 कैदियों की मौत हो गई और करीब 10 से 12 कैदी बुरी तरह से घायल हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो सोनौली है, सोनौली में 4 कैदी जो नेपाल में बंद थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे। जब आईडी प्रूफ मांगा गया तो आईडी नहीं दिखा पाए। पूछताछ में एसएसबी के उन्होंने बताया कि हम लोग जेल में बंद थे और वहां से भागे हुए हैं। फिर उन्हें एसएसबी कैंप में ही रखा गया। तो ये कहा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पे मौके पे चौका मारने वाली बात है, चाहे जेल हो चाहे कहीं हो, तो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 1800 से 2000 कैदी नेपाल के जेलों से फरार हो चुके हैं अभी तक। जी बिल्कुल, लेकिन रामेछाप जेल की अगर हम बात करें, वहां पर क्या सभी कैदी बाहर निकल चुके हैं? आशीष जी बिल्कुल, देखिए जब जेल टूटा है तो यहाँ पे जेल की बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं होती है। जेल टूटा तो सारे कैदी फरार हो चुके हैं, लेकिन सेना और पुलिस के लोगों ने कुछ कैदियों को पकड़ दबोचा और जिनमें से फायरिंग की, जिसमें से 2 कैदी मौके पे ही उनकी मौत हो गई। तो सारे कैदी फिर से रुक गए और उन्हें फिर से जेल में डाला गया। करीब 12 कैदी, 10 से 12 कैदी ऐसे जो बुरी तरह से घायल है, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि अब नेपाल पुलिस सख्त हो रही है। जिस तरह से कैदी फरार हो, लेकिन पिछले 2 दिन पहले जो कैदी फरार हो रहे थे, कोई पूछने वाले थे, पगडंडी के रास्ते भाग रहे थे, कहीं कहीं से भाग रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। ये कहा जा रहा है नेपाल की जो स्थिति है बद से बदतर हुई पड़ी है इस समय। जी लेकिन आशीष, क्योंकि देखिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और जिस तरीके से आप